नमस्ते दोस्तों, उड़ता ट्रेडर में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलो आइए हम सीखते शेयर मार्केट के बारे में। हम शुरू से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, जिससे जो बिगिनर्स है और जो जो लोग अभी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं कुछ टाइम से, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, जितना भी आपको टाइम हुआ होगा उनके लिए भी ठीक है। और जितना आसान तरीके से मैं बता सकूं मैं वही कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे अपने लाइफ से। ठीक है, अब लाइफ में शुरुआत करते हैं हम स्कूल एजुकेशन, सारे हमारे स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, इसके हमारा घर, ट्यूशन्स, हमारी पढ़ाई, इसके सर्कल पे ही हमारी पूरी दुनिया होती है, बराबर। लेकिन हमारी एक्चुअल शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम कमाना शुरू करते हैं, जब हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हम आगे जाते हैं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, वॉट एवर। हर कोई एक स्टार्टिंग जहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से वो स्टार्ट करता है। तो एक हम नॉर्मल पकड़ लेते हैं, हम कॉमर्स से हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, हम जॉब देख रहे हैं, हमें जॉब मिल गई, अकाउंटेंट की हमने जॉब देख ली। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके पहले हम ज़ीरो रहते हैं, हमारी जर्नी शुरू होती है ज़ीरो से। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर 1 2 3 4 हम जॉब पे लग गए। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स बढ़ते गए, एक पॉइंट पे आ गए 5 पे। ठीक है, अब कुछ 6 महीना समझ लीजिए, 6 महीना 7 महीना 8 महीना इतना टाइम कर लिया, हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे। और वहाँ पे हमारे कुछ रीजंस की वजह से जॉब छूट गई या हमने ब्रेक ले लिया, जो भी रहे। फिर वहाँ से हम नीचे आ जाते। ठीक है, फिर से हम एक पर आ जाते हैं। ओके, जो भी हमने कमाया रहेगा वो वहाँ पे रहेगा, उसको हम जोड़ते हुए चलेंगे। फिर हम जॉब ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, फिर जॉब लग गई, फिर हम ऊपर आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ, फिर से हम नीचे आ गए, लेकिन पहले से थोड़ा ऊपर, क्योंकि हमें इमीडिएटली जॉब लग गया। समझ लीजिए, पहले जो टाइम लगा था 6 महीने का जॉब लगने के लिए, अब समझ लीजिए 3 4 महीने में अपना जॉब लग गया। फिर से यहाँ से जर्नी शुरू हो गई। ओके, हम ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे, कुछ इश्यूज हुए, फिर कुछ हो गया, कुछ एजुकेशन गैप भी ऐसा हो गया, फिर थोड़ा नीचे आ गए, फिर ऊपर आए 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 आए, फिर धड़ाम से कुछ इश्यूज हो गए, फिर हम नीचे आ गए, फिर यहाँ पे संभले, फिर कुछ ऊपर आए, फिर कुछ इशू हो गया, हम बहुत नीचे आ गए, फिर कुछ इशू हुआ, फिर से हम उठ खड़े हुए, फिर से हम शुरू हो गए, फिर हमारी जर्नी ऐसे 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 आगे चलती रही। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक जर्नी है। सेम ऐसे ही शेयर मार्केट और हमारी लाइफ अलग नहीं है। शेयर मार्केट में जिस तरीके के ग्राफ बनते हैं, वैसे ही ग्राफ्स हमारी ज़िंदगी में चढ़ते उतरते रहते हैं। बस हम उसे अपने प्रैक्टिकल इसमें देखते नहीं हैं, ना कैंडल्स में देखते हैं, ना लाइन चार्ट्स में देखते हैं, या कुछ। और उसका हम हिसाब भी नहीं लगा पाते कभी, और हम इसका हिसाब लगाते नहीं। मोस्ट ऑफ द, मेरे हिसाब से 95% वो हिसाब लगाते ही नहीं रहेंगे। इसीलिए 95% आज भी पीछे है और 5% ही टॉप पे है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी क्या? अरे सर, आप तो बताने वाले थे शेयर मार्केट सीखेंगे, आपने लाइफ का फंडा कहाँ से डाल दिया? भाई यही तो है, हमारी लाइफ और शेयर मार्केट एक ही जर्नी के पार्ट है। ये हम जब समझेंगे तब हम अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल होंगे और शेयर मार्केट के जर्नी में भी हम सक्सेसफुल होंगे। ये हर एक चीज़ अब हमसे जुड़ी हुई है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब शेयर मार्केट और हम अपने खुद की लाइफ, ये एक नॉर्मल थोड़ा आपको क्लियर हुआ रहेगा। अब इसके आगे और क्लियर करते हैं। देखिए, हमारे लाइफ में हमने जब शुरुआत की यहाँ से हम यहाँ पर आए, फिर हमें डाउनफॉल आया, बराबर है। अब जब हमने शुरुआत की, समझ लीजिए हमने स्कूल से शुरुआत की, तब हमें पता था हम बड़े होके क्या बनेंगे?
क्या होंगे, किस लेवल पे होंगे, किस पोजीशन पे होंगे, ऊपर की लेवल पे होंगे, मीडियम में होंगे या नीचे होंगे या उसके भी नीचे होंगे। हमें कुछ नहीं पता ना। जब हमने लाइफ की शुरुआत की स्कूलिंग से लेके कॉलेज से लेके, हमें एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता 10वीं तक तो बहुत से लड़कों को क्लियरिटी नहीं रहती है कि लाइफ में करना क्या है। 10वीं के बाद या एक हायर एजुकेशन के बाद, 12th के बाद, 12वीं के बाद फिर कुछ क्लियरिटी आना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर भी हम ग्रेजुएशन होने तक कंफ्यूज ही रहते हैं। मैक्सिमम तकरीबन 60% तो कंफ्यूज ही होते हैं। तो ये जो है, तो अब आप बहुत सारे लोगों को, हम लोगों ने सब सुना है शेयर मार्केट तुक्का है, तुक्का है, तुक्का है। तो भाई, तो हम जो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, सीख रहे थे, हाँ, ये जो यहाँ से चल रहे थे, समझ लीजिए यहाँ तक के जो कुछ भी हम कर रहे थे, वो वो क्या था फिर? वो भी एक तरह का गैम्बलिंग नहीं है कि यार मैंने कॉमर्स की पढ़ाई कर ली, लेकिन कॉमर्स का तो यार जो मैं सीखा उसका तो आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। इंजीनियरिंग कर लिया यार, जो मैंने सीखा है वो प्रैक्टिकल इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये रियलिटी है, सब जानती है ये रियलिटी। आप, मैं क्या, आप क्या, हम सब इस रियलिटी से वाकिफ़ है। हमें इससे कोई ये नहीं है, क्या कहते हैं, हम किसी इस चीज़ से दूर नहीं है। हम इस रियलिटी से बहुत वाकिफ़ है। तो अब क्या, आपने तो बता दिया, लेकिन अब क्या करना है? हाँ, तो आगे क्या? तो ये शेयर मार्केट को हम जिस तरह से जुआ समझते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया भाई यार, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो समझ लीजिएगा। शेयर मार्केट को हम जिस तरह से जुआ समझते हैं, हमारी लाइफ भी एक तरह से वो जुआ ही है। हमें कल का पता, कल का छोड़िए, 1-2 सेकंड के बाद क्या होगा हमारे लाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। बहुत सारे बोलते हैं यस मेरा ये ऐसा है, मेरा वैसा है। कुछ नहीं है भाई। 2 सेकंड्स के बाद कौन सी क्या चीज़ हो जाए, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो हम किस चीज़ पे जीते हैं? हम प्रोबेबिलिटी पे जीते हैं। तो शेयर मार्केट भी प्रोबेबिलिटी पे ही चलती है। प्रोबेबिलिटी कैसे? तो हमारे लाइफ की कुछ हिस्ट्री रहती है पीछे की, हम उसको जज करते हैं, या दूसरे लोग उसे देख के जज करते हैं, हाँ तो ये कुछ करेगा नहीं करेगा, बराबर। शेयर मार्केट भी प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद उसे जज किया जाता है। एक्चुअली जज नहीं करना है, हमें प्रोबेबिलिटी देनी है। ठीक है, तो जज करना सही नहीं है। ओके। अच्छा, हमारे लाइफ में इनिशियली ग्रुप बनता है, समझ कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में कितना बड़ा ग्रुप बनता है? पहले 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप बनता है। फिर धीरे धीरे टाइम के बाद वो ग्रुप छटते जाता है। मतलब पहले जो 20 लोगों का ग्रुप था, वो फिर हो जाता है 15 लोगों का, फिर 15 से 10 लोगों का, बराबर है। तो वैसे ही सेम शेयर मार्केट में भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हम स्टार्टिंग में सब कुछ सीखने जाते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये गलत है, ये मुझे सूट हो रही है, ये मुझे सूट नहीं हो रही है, तो वो जो बंच ऑफ चीज़ें हम लेके चलते हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसमें से जो हमें नहीं चाहिए वो निकाल के फिर एक पैटर्न पे हम आ जाते हैं, एक सिस्टम पे हम आ जाते हैं, एक प्रोसेस पे हम आ जाते हैं। वैसे ही चीज़ है लाइफ की भी। शेयर मार्केट, आप बोल सकते हैं मैं किसका कुछ कहाँ पर भी जोड़ रहा हूँ, लेकिन चीज़ को समझिए। जितना सिंपल मैं समझा सकता था उतना समझा रहा हूँ। बाकी नॉर्मल शेयर मार्केट क्या है, तो समझ लीजिए ये केक का है, ये पूरा एक केक है। एक केक का एक हिस्सा उसे शेयर कहते हैं। अब ये हम इसके जितने 10 हिस्से करेंगे वो 10 लोगों में बांटेंगे, तो 10 शेयर हो गए। ठीक है, तो वैसे ही है शेयर मार्केट। हर कोई एक कंपनी का, एक कंपनी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक कंपनी है XYZ, ठीक है। इसके
100 शेयर है, इसने पब्लिश किए हैं 10 शेयर, ठीक है, पब्लिकली, ये पब्लिकली किए। ये कहाँ पर करेगा, इसको कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो होता है एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, ये आ गया एनएससी, ये आ गया बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कंपनी कहाँ पे लिस्ट होती है, तो इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होती है, इनके, ये XYZ कहाँ पर लिस्ट हो गई, यहाँ पर लिस्ट हो गई। एनएससी में भी हो सकती है, बीएसई में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है, ठीक है, दोनों में से किसी एक में भी हो सकती है। ओके, अब आगे क्या, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिस्ट हो गई, ये चीज़ें हो गई, अब ये 10 शेयर्स है, ये पब्लिकली अलाउ हो गए, तो कंपनी आईपीओ के ज़रिए या डायरेक्टली भी अपनी कंपनी लिस्ट करती है, ठीक है, सिर्फ आईपीओ ही नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है जो अपना आईपीओ नहीं लाती है, वो डायरेक्टली अपना कंपनी को लिस्ट कर देती है कि हमारे यहाँ पर है, हम इतने हमारे शेयर्स में से हम 5%, 7%, 10%, 15% शेयर्स हम पब्लिकली पब्लिश कर रहे हैं, तो जिसे भी आना है वो हमारे शेयर्स ले सकता है, ठीक है। अब हम जब ये XYZ का हम शेयर लेते हैं, XYZ, अब ये कंपनी का एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है, हमने एक शेयर ले लिया, एक शेयर ले लिया 10 रुपये के भाव से, तो हम इस कंपनी के एक हिस्सेदार बन गए, ठीक है। इनडायरेक्टली हम ओनर हैं, डायरेक्टली नहीं, याद रखिएगा, इनडायरेक्टली हम ओनर हैं, डायरेक्टली नहीं। तो हमारा जो पोर्शन है, ये एक शेयर हमने जो लिया है 10 रुपये का, जब कंपनी कुछ अच्छा करेगी तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ कंपनी मार्जिन दे देती है, कुछ ना कुछ, मतलब कभी शेयर के ऊपर शेयर दे देती है, या डिविडेंड कहते हैं जिसके ऊपर वो डिविडेंड देती है। समझ लीजिए कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, तो उसके बदले कंपनी ने शेयर कर दिया 1 रुपया, ठीक है, तो ये 1 रुपया हमें एक डिविडेंड मिल गया। हाँ, अभी आप ये 1 रुपया देख रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट भी होती है। कुछ लोगों के पास 10-10 लाख के शेयर्स होते हैं, 10-10 लाख के ऐसे शेयर्स होते हैं, तो समझ लीजिए एक। और अच्छा, ये डिविडेंड कुछ कंपनीज क्वार्टरली देती है, कुछ कंपनी 6 मंथ्स में देती है, तो कुछ कंपनी साल में एक बार देती है। अब समझ लीजिएगा, ऐसे XYZ कंपनी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हुआ, उसने डिविडेंड दे दिया पूरे साल का 5 रुपया, 5 रुपया डिविडेंड दिया, तो कितना हुआ, 5 इंटू 10 लाख, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये शेयर मार्केट में आगे देखते हैं कि ये शेयर मार्केट में होता क्या है। तो ये शेयर मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट है, ठीक है, कमोडिटी सेगमेंट है, इक्विटी सेगमेंट है, उसके बाद डेरिवेटिव सेगमेंट है। तो इसमें से कौन सी चीज़ हमें समझ में आती है, जैसे करेंसी भी है, तो इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ें समझ में आती है। जैसे इक्विटी हो गया, इक्विटी यानी शेयर्स हो गए, कंपनी के शेयर्स हो गए। कमोडिटी है, कमोडिटी में कौन से क्रूड ऑयल आ गया, नेचुरल गैस आ गया, फूड जितने भी आइटम्स है अपने, दाल चावल, ये चीज़ें कमोडिटी में आ जाती है। हाँ, सॉरी, ठीक है। तो MCX है, उसमें करेंसी, MCX में करेंसी, सिल्वर, गोल्ड, ये चीज़ें आ जाती है। तो ये सारी ऐसे सेगमेंट्स है। तो इन्हीं सेगमेंट से जुड़ता है एक सेगमेंट जो सबका फेवरेट है, वो है F&O। फिर से लिख देता हूँ, F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये सबका फेवरेट है। ये सेगमेंट भी आ जाता है। अच्छा, ये सेगमेंट सिर्फ इंडेक्स के लिए नहीं रहते, कंपनीज के भी रहते हैं। कुछ कंपनीज के सिर्फ फ्यूचर्स ही रहते हैं, ऑप्शन का सेगमेंट नहीं रहता है। कोई XYZ कंपनी है और 1, 2, 3 कंपनी है,
ठीक है, इसमें फ्यूचर भी रहेगा एंड ऑप्शन भी रहेगा, या तो इसमें सिर्फ फ्यूचर ही रहेगा। फ्यूचर्स यानी क्या कि फ्यूचर में इस कंपनी का भाव क्या होगा, ये शेयर का भाव क्या होगा, इंडेक्स किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी ली जाती है। वो प्रोबेबिलिटी कैसे रहती है, किस तरह से लिया जाता है, उसमें सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। वो आगे वाले इसमें मैं बता दूंगा, वो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये बहुत ही रिस्की है, इसमें ये 95% रिस्की है, ठीक है। वैसे तो शेयर मार्केट की हमारी पूरी लाइफ ही रिस्की है, ओके। लेकिन ये एफ सेक्शन जो है उसमें भी ऑप्शन सबसे बड़ा ज़्यादा रिस्की है। वो तो 99% समझ लीजिए रिस्की है ऑप्शन, वो भी ऑप्शन बाइंग, ठीक है। और मैक्सिमम हमारे पास पैसे कम है तो ऑप्शन बाइंग पे ही जाता है, ओके। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको यहाँ तक तो ये इतना सिंपली शेयर मार्केट क्या है समझ में आया होगा। तो यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि टेक्निकल्स के बारे में देखेंगे कि क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं डायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आऊँगा, पहले वो वीडियो बनाऊँगा, फिर उसके बाद में बताऊँगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। और हम चलेंगे तो अपनी लाइफ को पकड़ के ही चलेंगे, इस पे मैं बेस पे बताऊँगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।